अधिकारी है। सर, केंद्र सरकार ने पीएफआई पर बैन लगा दिया और उसके सहयोगी संगठनों पर भी। देश के प्रत्येक सेक्टर से ये बातें उठने लगी थी कि जो पीएफआई लगातार देश में दंगे फैलाने में, आतंकी घटनाओं में, समाज में नफरत फैलाने में संलिप्त पाई जा रही है, इसको बैन किया जाए। हमारा देश विविधता में एकता का देश है और दूसरी तरफ से कहें तो एकता में भी विविधता है। उसको जो डिस्टर्ब करने की कोशिश पीएफआई ने सुनियोजित ढंग से की है और उसकी कई संस्थाएं, कई शाखाएं, उन सभी पे कार्रवाई होना बहुत ही स्वागत की बात है। मैं उसका स्वागत करता हूं और देश का हर सेक्टर इसका स्वागत कर रहा है। आपको जान के आश्चर्य होगा कि पीएफआई ये भी सिखाती थी कि कैसे आईडी बनाना है, किन संसाधनों से बनाना है, किन घरेलू वस्तुओं से बना देना है। तो इतने के बाद भी अगर ऐसी संस्था एक सुनियोजित ढंग से देश में आतंक फैलाने में, दंगा फैलाने में, नफरत फैलाने में काम कर रहा है, तो उस पे बैन लगाने के लिए भारत सरकार को बारंबार धन्यवाद करते हैं हम भी और हमारे जैसे करोड़ों लोग। बैन लगाया था। पीएफआई संगठन जो है, ये जो पॉपुलेशन फ्रंट ऑफ इंडिया, ये जो पाकिस्तान जिंदाबाद के नारे लगाते हैं, उनको इस देश में ऐसे नारे लगाने का कोई अधिकार नहीं है। यह गृह विभाग पूरी तरह उनका बंदोबस्त करेगी और केंद्र सरकार ने जो निर्णय लिया है, योग्य निर्णय लिया है, इस देश में देशभक्तों का ये देश है, ये राज्य है, राष्ट्रभक्तों का है। यह देशद्रोही बयान किसी पर कोई कर नहीं सकता है और वो साइन भी नहीं किया जाएगा। ओके सर, थैंक यू साहब। पीएफआई एक आतंकवादी संगठन है और उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई सरकार कर रही है और करनी चाहिए, क्योंकि ये आतंकवादियों का संगठन है और जो कार्रवाई हो रही वो उचित कार्रवाई है और जरूरी है देश हित में, राष्ट्र हित में। अभी वक्फ की संपत्ति का भी सर्वे योगी सरकार द्वारा चलाया जा रहा है, तो मैडम उसके बारे में देखिए, चाहे मदरसों की जांच हो या वक्फ बोर्ड की जांच चल रही हो, योगी जी जो कर रहे हैं वो उत्तर प्रदेश के हित में होगा, राष्ट्र हित में होगा और राष्ट्र हित में वो कार्य कर रहे हैं। एकदम से पीएफआई के संगठन जो है सक्रिय हो रहे हैं, उन पर कार्रवाई भी चल रही है, क्या कहेंगे? देखिए, मैं बहुत ज़्यादा कुछ नहीं कहूँगी, लेकिन इतना ही कहूँगी, हो सेंट्रल एजेंसीज हो, अगर इनके पास कुछ पुख्ता सबूत है तो इसका कोई एतराज़ नहीं करेगा, कोई इसमें कोई रुकावट नहीं पैदा करेगा कि अगर वो बराबर से इंक्वायरी करते हैं, अगर उनके पास सबूत है तो। और यकीनन अगर कोई ऐसा है क्लूज़ अगर उनके पास है, कुछ इनपुट्स उनके पास कॉन्क्रीट अगर है, तो वो अपना काम करें। लेकिन मैं एक बात ये भी बताना चाहता हूँ कि इससे पहले जब भी कोई इस तरह के नौजवान लड़कों को अरेस्ट किया गया है, अदालतों ने कई सालों के बाद उन्हें बेकसूर साबित करके छोड़ा है। उसमें मैं उदाहरण के तौर के ऊपर अगर आपको बताऊं तो मालेगांव के जितने भी लड़के गिरफ्तार किए गए थे, उनको 10 साल के बाद, 10 साल वो जेल के अंदर रहे, प्रोफेशनल लड़के थे, उनको 10 साल जेल में रहने के बाद है तो फिर अदालत ने उनको बेकसूर साबित करके जेल से रिहा किया। वैसे ही नासिक की एक स्पेशल टाडा कोर्ट ने 11 मुस्लिम लड़कों को तकरीबन 25 साल के बाद उन्हें बाइज्जत बरी किया था। एक नसीर नाम का एक लड़का था जिसको सुप्रीम कोर्ट ने 23 साल जेल में गुजारने के बाद उसको रिहा किया था। तो ऐसे कितने उदाहरण हैं। हम ये नहीं कह रहे हैं कि अगर पीएफआई हो या कोई भी संगठन हो, राजनीतिक संगठन हो, सोशल ऑर्गेनाइजेशंस हो, अगर कोई गलत काम कर रहा है तो उसका कोई